बढ़िया नात लिख ले अरशद रजा नूरी, कितनहू बढ़िया नात लिख ले अब्दुल मालिक साहब, कितनहू बढ़िया शेर लिख ले, लेकिन याद रखिएगा फर्श वाले क्या लिखे, रिफात रसूलुल्लाह की। फर्श वाले फर्श वाले फर्श वाले क्या लिखे, रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श पे तहरीर है शौकत रसूलुल्लाह की, अर्श पे तहरीर है शौकत रसूलुल्लाह की। और कामयाबी जो भी चाहें कलमे तैयब पढ़ें। आज दुनिया का सारा इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है, इस अल्लाह के वली की चौखट पर, अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस लिए? किस लिए? हर एक के दिल में कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ ख्वाहिश है। लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान सोचता है अजब मामला है मौलाना, सब कुछ कामयाबी को मंजिल तक पहुंचाने वाला खुदा है। इंसान आया है अपनी रोजी में बरकत के लिए, किस अल्लाह के वली की चौखट से बरकत मिलेगी। मुसीबत में गिरफ्तार है, चाहता है कि मुसीबत से छुटकारा इस अल्लाह के वली की चौखट से मिल जाए। कुछ आए जिनके पास बेटा नहीं कि बेटा मिल जाएगा, होता है कि नहीं? होता है ना। अल्लाह के वली की चौखट में जाने वाला जाता है जहां डॉक्टर कहे जा घर इंतजार कर मरने का, खिदमत कर, तब कहता है चल वलियों से दुआ कराया जाए, चल उलमा से दुआ कराया जाए, चल इमाम से दुआ कराया जाए। इंसान को इमाम की अहमियत का, इंसान को आलिम की अहमियत का, एक इंसान को एक फकीर के मकाम का पता कब चलता है? जब डॉक्टर अपने घुटने टेक देता है, जब हकीम अपने हाथ को जोड़ करके कहता है इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, तब इंसान इन वलियों की चौखट पर आता है, तब इंसान इन अल्लाह के दोस्तों की दहलीज पर आता है। लेकिन मैं कहूंगा कादिरगंज का मेरा मुसलमान भाई बता, एक इंसान आया और कहा बाबा बेटा नहीं है, बेटा दे दो। क्या बाबा ने अपनी कब्र में 1-2 दर्जन बेटा रखा है कि निकाल करके दे दिया? कोई पहुंचा बीमार हूं, शिफा मेडिकल स्टोर है बाबा की कब्र में कि 2-4 टैबलेट निकाल के दे दिया? भूखा पहुंचा खाना खाना है, क्या उनके कब्र में बिरयानी का डेग रखा हुआ है कि 2 प्लेट निकाल के दे दिए? गलत कह रहा हूं? ये उलमा बैठे हैं, इन उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, इन वलियों की कब्र में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप कहोगे मौलाना जब होता नहीं है तो हमें मिलता कहां से है? जब होता नहीं है तो हम पाते कहां से? अरे ख्वाजा की दहलीज पर जाओ, पहली सीढ़ी से लेकर के ऊपर तक कहीं अंधा बैठा है, कहीं लंगड़ा बैठा है, कहीं लूला बैठा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई तड़प रहा है, कहीं कोई जमीन पर लोट लोट कर रहा है, आखिरकार मिलता नहीं है। तो इतने लोग जाते क्यों है कि नहीं? जाते क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में झांक करके आपको समझाऊं, आपके जहन में इस बात को दूं, इनकी कब्रों में होता कुछ नहीं, लेकिन जो जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता, जो जाता है खाली हाथ नहीं आता, रोता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ आता है। जो दूसरों के कंधे पर, दूसरों के पीठ पर, दूसरे के सीने पर सवार होकर के जाता है, उधर से आता है तो अपने कदमों से चल करके आता है। आखिरकार होता कुछ नहीं है इनके पास, तो ये सब लोग पाते कहां से? तो मैं बताऊं, हम अपने घर के अंदर देखें कि एक नौजवान दूल्हा बनता है, दूल्हा बनता है ना। अरे जब शादी होती है तो दूल्हा बनता है, आपके यहाँ भी बनता है कि नहीं? बनता है ना दूल्हा। दूल्हा जब एक नौजवान बनता है तो नहाता है, गुस्ल करता है,
चाहे जहां गुस्ल करे, बाथरूम में करे, नल पर करे, चौकी पर करे, जमीन पर करे, जहां भी करे, गुस्ल करके आता है, एक चौकी या चटाई बिछी रहती है, उस पर आकर के बैठता है। माँ वहीं खड़ी होती है, बहन वहीं खड़ी होती है, तमाम लोग वहीं खड़े होते हैं। आए एक डाली में कपड़ा आता है, तह किया हुआ, प्रेस किया हुआ। माँ कहती है बेटा कपड़ा बदल ले, पुराना कपड़ा जो पहना था वो बदल निकालता है और वो डाली से निकला हुआ कपड़ा पहनता है। जैसे ही शेरवानी चढ़ाया, जैसे ही पैजामा पहना, जैसे ही सर के ऊपर टोपी रखा, तैयार हो गया दूल्हा। माँ ने कहा बेटा सलाम कर लो, यही ना होता है, बेटा सलाम कर लो। जैसे ही नौजवान खड़ा हुआ, वहीं एक बेवा गरीब औरत खड़ी थी, आंचल को फैला देती है और कहती है खुशी का दिन है, बड़ी गरीब हूँ, मुझे कुछ मिल जाए। एक यतीम अपने हाथ को फैला देता है उस दूल्हे के सामने, कहता है मेरे सर से मेरी माँ का आंचल दूर हो चुका है, मेरे सर से मेरे बाप का साया दूर हो चुका है, मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ, आज खुशी का दिन है, मुझे कुछ मिल जाए। हाथ फैल रहा है यतीम का दूल्हे के सामने, बेवा का आंचल फैल रहा है दूल्हे के सामने। जितने लोग हाथ फैला रहे हैं दूल्हा के सामने, और सबने देखा है अभी नहा करके आया है, कपड़ा जो पहना है वो बिल्कुल इस्त्री किया हुआ था, वो यही खोला है। पुराना वाला कपड़ा होता तो 2-4 सिक्के उसके अंदर होते, 2-4 नोट होते, अभी अभी नया पहना है, इसमें 1 रुपया भी नहीं है। सब देखे हैं इसमें 1 रुपया नहीं है, लेकिन हाथ फैलाने वाला फैला रहा है तो दूल्हा के सामने उसे मालूम है कि इसके पास कुछ नहीं है। दामन फैल रहा है दूल्हा के सामने, उसे मालूम है कि इसके पास कुछ नहीं है। आंचल फैल रहा है दूल्हा के सामने, उसे मालूम है कि इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बता मेरा मुसलमान भाई, जो दामन फैल रहा है, जो हाथ फैल रहा है, जो आंचल फैल रहा है दूल्हा के सामने, क्या किसी का दामन खाली भी जाता है? क्या किसी का आंचल खाली भी जाता है? क्या किसी का हाथ खाली भी जाता है? जैसे हाथ फैलता है दूल्हा के सामने, वही दूल्हा बनाने वाली माँ खड़ी होती है। दूल्हा बनाने वाली माँ कहती है अगरचे मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है, लेकिन दूल्हा मैंने बनाया है। अगर मेरे बेटे की चौखट से ये बेवा खाली हाथ जाएगी तो रुसवाई बेटे की नहीं, रुसवाई दूल्हा बनाने वाली माँ की होगी। दूल्हा के सामने हाथ फैलता है, दूल्हा बनाने वाली माँ उसे देती है। दूल्हा के सामने दामन फैलता है, दूल्हा बनाने वाली बहन देती है। बहन कहती है अरे दूल्हा भैया को मैंने बनाया है, अगर मेरे भाई के सामने से खाली जाएगा तो उंगली उसकी तरफ नहीं, दूल्हा बनाने वाले की तरफ। जब दूल्हा बनाने वाले को अपने दूल्हा बनाने का इतना ख्याल का है कि जो दूल्हा के सामने हाथ फैलाए तो दूल्हा बनाने वाली माँ वहीं होते दे, दूल्हा बनाने वाली बहन वहीं होते दे, दूल्हा बनाने वाला बाप वहीं होते दे, दूल्हा बनाने वाला भाई वहीं होते दे। दूल्हा मैंने बनाया है इसलिए मैं दूंगा, बिला तशबीह मैं कहूंगा। इन अल्लाह के वली की चौखट पे, इन अल्लाह के वली की कब्रों में होता कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब जब गिरती आंखों के आंसू के सामने इन वलियों की चौखट पर गिड़गिड़ाता है, इन वलियों की चौखट पर तड़पता है, इन वलियों से दुहाई मांगता है मेरे पास बेटा नहीं, बेटा मिल जाए, मेरे पास मुझे मुसीबत के दलदल में फंसा हो उससे निजात मिल जाए। होता इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत कहती है अरे वली मैंने बनाया है, अगर मेरे वली की चौखट से ये खाली जाएगा तो उंगली उसकी तरफ नहीं, वली बनाने वाले की तरफ उठेगी। इसलिए दामन फैलता है वली के सामने और देता है वली बनाने वाला खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए आए लोगों वली के पास जाते हैं। फिर दूसरा सवाल ज़हन में आता है, हमसे तो इस 45 साल में बहुत सारे दुनिया को देख लिया, जितना देखने की ताकत नहीं उससे ज्यादा देख लिया। आता है क्या दूसरा सवाल, ये बताओ जब तेरे बाप इस दुनिया से गए कब्र में डाले, हाँ कब्र में जब डाले तो तुम
मिलाद करके नबी का जिक्र करके दुआ करते हो उनकी कब्र में रहमत की बारिश हो जाए, उनकी कब्र के अंदर जन्नती बिस्तर का इंतजाम हो जाए। मैंने कहा हाँ, कहा ये बताओ तेरे बाप की कब्र में जन्नती बिस्तर का इंतजाम करेगा कौन? मैंने कहा खुदा करेगा। तेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश कौन करेगा? मैंने कहा खुदा करेगा। सुनो सुनो प्यारे, एक पत्ता भी दरख्त से अगर गिरता है तो बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं गिरता है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो, आप खुद नहीं आए, अल्लाह ने चाहा तब आए हैं, अल्लाह ने चाहा तब आए हैं, अल्लाह ने चाहा तब आप यहाँ आए हैं। पता चला प्यारे कि अल्लाह ही सब कुछ करता है कि नहीं? अल्लाह ही, अरे बोलो यार, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ। मुर्दे को बख्शेगा अल्लाह, कब्र में जन्नती बिस्तर बिछवाएगा अल्लाह, हमारी जिंदगी की मुसीबतों को दूर करेगा अल्लाह, हमारे ऊपर खुशी के हालात पैदा करेगा अल्लाह, हमारी रिस्क में बरकत पैदा करेगा अल्लाह। ये सब अल्लाह करेगा। लेकिन दुनिया हैरत में है, ख्वाजा की चौखट पर तू क्यों जाता है? महबूब इलाही की दहलीज पर क्यों जाता है? साबिर पाक की चौखट पर माथा क्यों पटकता है? इन वलियों की दहलीज पर क्यों जाता है? जब देता है खुदा तो क्यों नहीं खुदा को पुकारता? क्यों नहीं पुकारता? इनके पास जाने की क्या जरूरत? बात समझ में आ रही है? क्यों जाते हो? जब सब, मैं भी कहता हूँ खुदा ही देता है सब कुछ, फिर मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? मैं बता दूं क्यों जाते हो। मैं अपने पास से नहीं, इन उलमा के पास से नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? मौलाना रूम। उन्होंने एक किताब फारसी में लिखी है, मसनवी शरीफ। मसनवी शरीफ के अंदर एक हिकायत नकल की है। मसनवी शरीफ के अंदर सुना दूं? वो बता देगा कि हम इनके पास क्यों जाते हैं। अल्लाह देता है तो अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते, इनसे क्यों मांगते हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक चिऊटी जानते हैं ना, बड़ी छोटी होती है। एक चिऊटा होता है हमारे यूपी में जो बड़ा होता है, चिऊटी बड़ी छोटी होती है। और ये चिऊटी है छोटी, लेकिन हम जैसे पहलवानों को भी वो मात देती है। हम अगर एक मर्तबा इम्तिहान में फेल हुए, दूसरी मर्तबा फेल हुए, तीसरी मर्तबा फेल हुए, बस्ता फेंका, किताब फेंका, अब दुकान खोलेंगे। लेकिन उस चिऊटी से पूछो, वो चिऊटी कहती है तापा सही फिलमल लस्तु अर्दा बिल कसल खाइती नैलुत तलब ला उबाली बिकता। का शेर है, आप नहीं समझेंगे। वो कहती है मैं दीवार पर चढ़ती हूँ, गिरती हूँ, चढ़ती हूँ, गिरती हूँ। सुबह से चढ़ना शुरू किया, मंजिल को पहुँचने वाली थी, तब तक गिर गई। लेकिन मैं उकताती नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि खाइती नैलु तलब मेरा मकसद होता है, मेरा मकसद होता है अपनी मंजिल को पहुँचना। जब तक मंजिल पहुँचती नहीं, तब तक मैं अपने उस काम को छोड़ती नहीं। चिऊटी तू पूरे साल में कितना खाती हो? तो चिऊटी ने कहा कि एक दाना मैं खाती हूँ, सिर्फ पूरे साल में एक दाना, एक दाना। चिऊटी खाती कितनी है? एक दाना। लेकिन कुरान पाक की सूरे नमला को जब आप पढ़ेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को जब चिऊटियों ने देखा तो उस सरदार ने कहा चिऊटियों अंदर चली जाओ, लश्कर आ रहा है, लश्कर आ रहा है। सुलेमान ने चिऊटियों से पूछा था, चिऊटियों तुम मुझे जालिम समझती हो क्या? हम तुम्हें कुचल देते, क्या हम तुम्हें मार देते? तो वो चिऊटी कहती है सुलेमान पैगंबर, मैं इसलिए अंदर नहीं की आपके लश्कर की शानो शौकत देखने में कहीं ये चिऊटी इतनी ना लग जाए कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। एक लम्हे के लिए भी वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं। जरा सोचना प्यारे, एक दाना साल में खाती है, एक साल में एक दाना, और एक लम्हे के लिए अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होती।
और हम एक टाइम में एक प्लेट खाते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र में कितना लगते हैं ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैं भी नहीं कहूंगा। मैं तो खाता हूँ एक प्लेट, अपने बारे में जानता हूँ। हो सकता है आप एक लुकमा खाते हो, एक दाना खाते हो, मैं ये नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूँ। मौलाना रूम फरमाते एक चींटी जमीन के ऊपर आकर, अब ये वाकया शुरू कर दिया हूं तो मैं खत्म भी कर करके बस बात खत्म करूं। एक चींटी जमीन के ऊपर बैठी, मौलाना रूम कहते हैं, चींटी ने कहा अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि मैं खाने काबा को देखूं। ख्वाहिश चींटी की क्या कि मैं खाने काबा को देखूं, खाने काबा को देखूं। लेकिन मौला जाऊं कैसे, खाने काबा तक पहुंचूं कैसे? पर नहीं कि उड़ करके चली जाऊं, और ताकत नहीं कि सवारी पर बैठ करके चली जाऊं। अगर कादिरगंज की चींटी कहे कि मुझे सीवान जाना है, तो आप बताओ कि टेम्पो पर बैठाएगा? और अगर कोई बैठाइयो दे तो वहां उतारेगा कौन? जब सीवान जाने में चींटी को इतनी दिक्कत है तो खाने काबा तक कैसे पहुंचेगी? वो चींटी कहती है मौला दिल में तो ख्वाहिश है खाने काबा को देखने की, लेकिन जाऊं कैसे? काश पंख होता तो उड़ करके चली जाती, काश ताकत होती तो सवारी पर बैठ करके चली जाती। मौलाना रूम कहते हैं अभी वो चींटी तड़प रही थी, तब तक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उस चींटी के बगल में बैठ गया। जैसी कबूतर बैठा, चींटी ने कहा अल्लाह मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन इसे तूने पंख दिया है, ये अगर चाहे तो वहां चला जाएगा, उड़ करके चला जाएगा। इसको तूने ताकत दिया है, पंख दिया है। तब तक उस चींटी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये वही का मुसाफिर हो। उसके पैर को पकड़ती है, पंख के नीचे चींटी जाकर के बैठ जाती है। कबूतर उड़ना शुरू किया, उड़ना शुरू किया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कुछ रातें जब गुजरी, कुछ दिन गुजरे, एक दिन चींटी ने सोचा चलूं देखो मैं पहुंची कहां हूं। जैसी उसके पंख को छोड़ती है, कदमों को चूमती हुई अलग हटती है, बाहर निकलती है, तो चींटी क्या देखती है? मैं कहीं और नहीं, खाने काबा के शहर में पहुंच चुकी हूं, मैं खाने काबा के शहर में हूं। वो चींटी कहती है मौला मेरे पास तो ताकत नहीं थी कि मैं अपनी मंजिल को पहुंच जाती, लेकिन एक ताकत वाले के दामन को मैंने पकड़ा तो मैं मंजिल को पहुंच गई। मौलाना रूम कहते हैं ऐ दुनिया के गुनहगारों, अरे वो चींटी नहीं गई है खाने काबा तक, बल्कि हम गुनहगारों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। वो चींटी कहती है कि देख मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन एक ताकत वाले के दामन को मैंने पकड़ लिया तो मैं खाने काबा तक पहुंच गई। तुम भी गुनाहों के दलदल में फंसे हो, तुम भी गुनाहों की गठरी अपने सर पे रखे हो, तुम पापी हो, गुनहगार हो, मुजरिम हो, सियाहकार हो, तो इस पापी जुबान से कैसे तुम अल्लाह को पुकार सकते हो? कैसे अल्लाह तक जाओगे? इस पापी पैर से कैसे तुम अल्लाह की तरफ बढ़ाओगे? इसलिए ताकत वालों के दामन को पकड़ लो। ताकत वाला कौन है? यही गौस ताकत वाले हैं, यही ख्वाजा ताकत वाले हैं, यही महबूब इलाही ताकत वाले हैं। एक जुमले में कह दो यही अल्लाह के वली ताकत वाले हैं। इसीलिए हम इन वलियों के दामन को पकड़ते हैं ताकि ये हमें खुदा तक पहुंचा दे। इसीलिए हम इनके दामन को पकड़ते हैं और इसीलिए पकड़ करके जाते हैं। लेकिन ऐ लोगों, उस दामन को पकड़ करके वलियों की चौखट पर जाना, उसके भी कुछ आदाब है। क्या सबको मिल जाता है? अगर सबको मिल जाता तो 2000 रुपया खर्चा होगा अजमेर जाने में। जाएंगे 2000 खर्चा करेंगे, मांग के लाएंगे 2 करोड़ रुपया। फायदा हुआ कि नहीं? 2000 खर्चा किए, 2 करोड़ मांग के लाए, 10 मंजिला बिल्डिंग पिटा दिए। मांगते सब है लेकिन मिलता सबको नहीं है।
मुराद सबकी नहीं पूरी होती है। ये स्टेज के उलमा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी जुबान से निकली हुई एक एक बोली को ये गिरफ्त कर रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं। अगर कहीं से कोई गलती होगी फौरन ये मुझे इस्लाह करेंगे। लेकिन है लोगों, दुनिया में इंसान की जुबान के ऊपर मसला और फतवा लगता है, लेकिन अल्लाह के वली की तहरीर पर जब जाया जाता है तो वो जुबान नहीं दिल को देखते हैं, दिल को देखते हैं। जो इंसान दिल से मांगता है, अल्लाह अपने वली के सदक़े में उसकी दिल की मुराद को पूरा दिल से मांगता है। तो अब दिल से मांगे कि मैं मुखिया बन जाऊं तो पड़ोसी का घर रहने नहीं दूंगा। दिल से मांगे कुर्सी चेयरमैन की मिल जाए तो अब फिर बताता हूँ बड़ा परेशान किए हो। गया ख्वाजा की चौखट पर कुर्सियां दे दे ताकि मैं ख्वाजा देख रहे हैं, ख्वाजा देख रहे हैं। ऐ लोगों, ये तो एक गोटी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दे। मतलब क्या है? सुबह का बादशाह शाम को फकीर बन जाए, इन्हीं वलियों के हाथ में होता है। इसलिए प्यारे मैं कहूँगा, इन वलियों की शान ये होती है कि वो जो कहते हैं अल्लाह पूरा कर देता है, क्योंकि जुबान उनकी होती है, बोली खुदा की होती है, पैर उनका होता है, चलना खुदा का होता है। ऐ लोगों, खुद रब्बे कायनात की हदीस कुदसी है, मिशकात शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ने कहा है कि मेरे वली जो होते हैं देखने में पैर उनका होता है लेकिन चलना मेरा होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है प्यारे कि ये अल्लाह के वली बन जाते हैं तो सब कुछ बोली जुबान से उनकी होती है और पूरा खुदा। इसलिए लोगों इन वलियों की दहलीज पर पहुंचे। और मैं कहूंगा, बार बार अब्दुल मालिक साहब ऐलान के जरिए मेरी माँ और बहनों को गुजारिश कर रहे थे। मैं कहूंगा एक जुमले में से, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जुमला, टाइम मेरा खत्म है, एक जुमले में कहूंगा कि हजरत फातिमा नबी की बेटी है। इबादतें कितनी, रोजे कितने, तिलावत कितनी, सदका और खैरात कितने, सब्र कितना, तकवा कितना, ज़ुहद कितना, सारी तकवा फातिमा के ऊपर कुर्बान हो जाए। लेकिन वो फातिमा जब इंतकाल करने लगती है ना तो अपने शौहर अली को बुलाती है, अली अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। दिन में मैंने अपने बेटे का कपड़ा धुल चुकी हूँ। अली जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो अली मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत उठाना, रात की तारीकी में उठाना। दिन के उजाले में मत उठाना, रात की तारीकी में उठाना, ताकि फातिमा के सर का बाल जिंदगी में कभी भी सूरज ने नहीं देखा। तो फातिमा नहीं चाहती है कि मरने के बाद फातिमा की लाश कोई मत देखे, इसलिए रात की तारीकी में उठाना ताकि फातिमा की लाश को भी कोई मर्द अपनी आंखों से देखे। जरा सोचना प्यारे, हम अपने घरों में झांक करके देखें, हमारी माएं और बहनें सोचे, कल अगर फातिमा ने पूछ लिया कि मेरे सर के बाल को कभी सूरज ने नहीं देखा, इस्लाम ने जिसने तुम्हें तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत को लाके रख दिया, इस्लाम ने जिसने तुम्हें जीने का हुनर और तरीका दे दिया, उस इस्लाम के कानून को पैरों तले कितना रौंदती हो, ये जिम्मेदार स्टेज है, सुन्नी जमात का स्टेज है। मैं कहता हूँ प्यारे, हमारे उलमा किताबों में लिख करके ये माइक पर खड़े होकर के दुनिया को ये पैगाम देते हैं, एक औरत सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पड़ता है। अभी इससे पहले मेराज का रात गुजरी है, आपने सुना होगा नबी पाक ने मेराज में देखा था, कुछ औरतें बाल के बल लटकाई गई हैं, कुछ औरतें जुबान के बल लटकाई गई हैं, कुछ औरतें उल्टा लटकाई गई हैं, कुछ औरतें पिस्तान के बल लटकाई गई हैं। जब मेरे नबी ने पूछा था, आए जिब्रील, ये औरतें बाल के बल क्यों लटकाई गई हैं, तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया की वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल का पर्दा नहीं क्या करती थी, बाल को
खोल करके चला करती थी, उसी जुर्म की वजह से जहन्नम में बाल के बल लटकाई गई है। ये वो औरतें जिन्हें जुबान के बल लटकाया गया है, ये दुनिया की वो औरतें हैं जो अपनी जुबान से अपने शौहरों को तकलीफ पहुंचाया करती थी, जो उल्टा लटकाई गई है। वो अपने घर से बगैर शौहर की इजाजत के कदम निकाला करती थी। कहने का मतलब ये है प्यारे, इस्लाम ने कहा है एक औरत सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पर्दा है, उसका चेहरा भी पर्दा है, उसका हाथ भी पर्दा है, उसकी बोली भी पर्दा है। अगर कुरान तिलावत करती है, इतनी तेज आवाज में तिलावत करती है, इतनी तेज आवाज में कि बाहर रोड पर उसकी आवाज पहुंचती है, रास्ता से गुजरने वाला उस औरत के कुरान के पढ़ने की तिलावत को सुनता है, तो औरत कुरान पढ़ करके भी गुनहगार होगी, कुरान पढ़ करके भी गुनहगार होगी। ऐ लोगों, मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन हदीस में आता है एक औरत घर में तन्हा नमाज पढ़ेगी तो मर्द को मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का जो सवाब है, वही सवाब एक औरत को घर में तन्हा नमाज पढ़ने का होगा। घर से बाहर निकल करके मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, तेज आवाज में कुरान की तिलावत करने की इजाजत नहीं है। अब बता प्यारे, जब कुरान को इतनी तेज आवाज में नहीं पढ़ना है तो बेटा के चेहरे को देख करके उस माँ को गीत गाने की कब से इजाजत होगी? बताओ, उस भाई के चेहरे पर चेहरा बदे हुए को देख करके उस बहन को गाना गाने की कब इजाजत होगी? जब कुरान को इतनी तेज आवाज में नहीं पढ़ना है तो बताओ, वो अगर गीत गाएंगी जो सिरे ही से नाजायज है, गाना गाएंगी जो सिरे ही से नाजायज है, तो शरीयत कब उसे इजाजत देगी? और जब घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने की इजाजत नहीं, तीन अल्लाह के वलियों की चौखट पर आने की कब इजाजत होगी? ऐ लोगों, उलमा ने कहा है एक औरत जब अपने घर से निकलती है तो जब निकलती है तो आसमान और आसमान के ऊपर जितने फरिश्ते होते हैं, समय पानी में जितनी मछलियां होती हैं, अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत उस औरत पर होती रहती है, और उस वक्त तक होती है जब तक वो वापस अपने घर को आ नहीं जाती है। अब जरा सोचो प्यारे, इन अल्लाह के वलियों की अगर आप इन अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को सही तरीके से दिल में बैठाई है तो घर में मुसल्ला बिछा, कुरान पढ़ करके इन वलियों को पुकार। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है, अल्लाह का वली वो होता है, अगरचे मेरा गौस बगदाद शरीफ में है, लेकिन अगर बिहार के गांव में बैठ करके हम सिद्क दिल से अपने गौस को पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह गौस हमारी मदद फरमाएंगे, वली हमारी मदद करेंगे। लेकिन मुसल्ला बिछा करके अल्लाह के वली को पुकार करके तो दे, तेरी नमाज भी होगी और अल्लाह के वली खुश भी होंगे और तेरे औलाद की जिंदगी को अल्लाह संवार देगा। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। डॉक्टर